नमस्कार मित्रों, रेडियो मयूर और उसकी प्रायोजक संस्था मयूर कला केंद्र की तरफ से आपका स्वागत है। मित्रों, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और मेरी मान्यता है कि भारत में आज़ादी के बाद, जिसको हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कहते हैं, आज की तरह का संकट कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। मेरा इशारा कोरोना महामारी की तरफ है। इस महामारी के दौर में कितनों ने अपने को खोया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल, आज और आने वाले कल में हमारा क्या स्थान होगा। इस मामले में देखा जाए तो कोरोना एक निरपेक्ष तरीका से सबको जकड़ती है और कौन काल के कराल में चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो भारत सरकार, बिहार सरकार और सारण जिला प्रशासन का गाइडलाइन है, उसके पालन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए रेडियो मयूर समय समय पर अपने प्रारंभ काल से ही सारण के लोगों को और इस क्षेत्र के लोगों को इन सभी सवालों पर आगाह करती रही है। आज हमारी मान्यता है कि हमें सरकार के लॉकडाउन के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि यह जो महामारी है लोगों के संपर्क में आने के बाद में फैलती है। इसलिए ऐसा देखा जा रहा है कि जब से हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है तब से जो है इसके प्रसार में कमी आई है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन के तारीफ़ करना चाहता हूं। खास करके सारण के जो जिला पदाधिकारी हैं डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे और आरक्षी अधीक्षक संतोष कुमार ने सक्रिय भूमिका निभाई है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, खास करके सारण वासियों के लिए, कि आज जो सरकारी आंकड़ा निकल रहा है उसमें हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव जरूर हैं, लेकिन हम उस लिस्ट में ऊपर से 1 से 10 के अंतर्गत नहीं है या बहुत नीचे हमने पोजीशन बनाया है। यह हमारे आम नागरिकों का भावना का प्रतीक है। हमें समय पर जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद करनी चाहिए। इस ज़िले की कई NGO संस्थाएं इसमें काम कर रही है और भी लोगों को चाहे जिस भी रूप में है हमें मदद करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि कोविड-19 के प्रभाव से मैं भी अछूता नहीं रहा। पिछले साल अंतिम समय में जब मैं विभिन्न स्कूलों का चुनाव के दौरान घूम रहा था, जनसंपर्क कर रहा था, तो इसी बीच में मुझे हल्का सा बुखार आया और बुखार आने के बाद में मैंने छपरा सदर अस्पताल में उसका जांच कराया। छपरा सदर अस्पताल में जांच के दौरान मैं पॉजिटिव पाया गया। मैंने अपने घर के लोगों से कहा कि भाई अभी उस वक्त होम आइसोलेशन के इलाज कम चल रहे थे, इसलिए मैंने तय किया कि हॉस्पिटलाइज हुआ जाए। तो उस वक्त NMCH और एम्स पटना 2 नोडल सेंटर थे। हम लोगों ने एम्स को ही तय किया और एम्स में मुझे भर्ती कराया गया। वहाँ कराने के बाद में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि 2 दिन के बाद में जब जांच का रिपोर्ट आया तो इत्फाकन मैं निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं था कि मैं पॉजिटिव हुआ नहीं था। पॉजिटिव जिस रूप में मैं हुआ था वह उस वक्त मैं चारों तरफ घूमता रहा, मुझे पता नहीं चला। मेरे गर्दन में तकलीफ़ थी, खराश था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर मनाना चाहूँगा कि मैं शुरू से ही योगा नियमित रूप से करता रहा हूँ और मैंने जब हॉस्पिटल में मैं था तो उस वक्त भी मैं योगा करता रहा। इससे श्वसन क्रिया पूरी तरह संचालित होती रही और दूसरे दिन 100 ऑक्सीजन लेवल मुझे पाया गया तो मुझे डिस्चार्ज किया गया। लेकिन पोस्ट कोविड जो तकलीफ था करीब 1 महीने तक रहा, सांस नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, निगेटिव हो गया था तो उस कष्ट को मैंने भोगा है। लेकिन मेरी पहले दिन से ही आकांक्षा थी कि इंसान चाहेगा इस धराधाम पर रहना तो उसे कोई जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, कोई ताकत उसको नहीं भेज सकती है। इसलिए अगर आप
कोरोना से प्रभावित हैं तो अपने मन में ताकत बनाए रखिए, जीवन के प्रति सकारात्मक संचार व्यवस्था बनाए रखिए, समय पर दवा लेते रहिए और निश्चित रूप से जो स्थिति है हम सभी मिलकर के कोरोना को हराएंगे। और यह एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। तो इसलिए जो लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं और जो आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं वो मान करके चलें कि आज के मेरे इस संदेश के बाद में वे पूर्णतः ठीक हैं और ठीक हो जाएंगे। रेडियो मयूर अपने दायित्वों के पालन के तहत आपसे आग्रह करता है कि अकारण घर से नहीं निकलें, लगातार हाथ धोते रहें, साथ ही साथ मास्क का जरूर प्रयोग करें, 2 गज दूरी आवश्यक हो तो निकलने का मौका मिले तो मेंटेन करें। शादी विवाह या इस तरह के सामूहिक फंक्शन में जाने से भरसक बचें। अपने मित्रों से आग्रह करें कि जान है तो जहान है, हम अगर रहेंगे तो फिर से कोई बढ़िया पार्टी आयोजन हम कर सकेंगे। अंत में मैं चाहूँगा कि आप जिला प्रशासन को सहयोग करें। जो लोग आइसोलेशन में घर पर रह रहे हैं उनके लिए सरकार ने एक नया ऐप बनाया है जिसके माध्यम से उनके पास में सहायता पहुंचाई जा रही है। रेडियो मयूर उस प्रक्रिया को भी सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पक्ष है वह है टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का। सभी 45 वर्ष के उम्र के लोग, ऊपर के लोग तो निश्चित रूप से तत्काल उनके लिए दोनों टीका उपलब्ध है। मैंने दोनों टीका ले लिया है। आपसे आग्रह है 45 एंड अबव एज ग्रुप के सभी लोग दोनों टीका लें। यह निःशुल्क है और सबको मिलता है। आपके नियर बाई सेंटर पर जहां आपका आवास है आप पता लगाएंगे तो इस ऐप के माध्यम से भी, आरोग्य सेतु के माध्यम से भी आपको पता चलेगा। जो 18 से 44 एज ग्रुप के लोग हैं उनको प्रथम टीका दिया जा रहा है। निर्धारित समय पर उनको निश्चित रूप से सूचना आती है मैसेज में कि उनका दूसरा टीका का कब समय आने वाला है। जब आपका बारी आए तो टीका भी लें। आप जानिए कि आज के दिन के अंतर्गत इजराइल ने, इंग्लैंड ने और जितने भी यूरोपीय देश हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर विजय प्राप्त की है। 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका, जिसमें पिछले साल बड़े पैमाने पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोग मास्क रहित घूमने जा रहे हैं, क्योंकि बाइडेन के उस निर्देश के आधार पर 90% से ज़्यादा लोगों ने वहाँ टीका लगा लिया है। हमारे यहाँ विशाल देश है, इसकी कमी ज़रूर है, फिर भी हम चाहेंगे कि आप समय पर टीका लगाएं। जब आपकी बारी आए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें, मौज मस्ती के साथ रहें, किसी भी तरह नकारात्मक विचार को नहीं आने दें। जहाँ तक ले अपने को खोने का सवाल है, यह सबके साथ घटित हो रहा है। वह अगर प्रारब्ध है, अगर वही विधि का विधान है तो उसे भी हमें स्वीकार करें। उसके लिए बहुत आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। जो बचेगा वही रहेगा। यह धरती बहुत ही खूबसूरत है और इस खूबसूरत धरती के सभी सुखों का सभी लोगों के साथ में सामूहिक तरीक़ा से हमें उस सुख का संचय करना है और एक दूसरे को सहायता के लिए हाथ बढ़ाना है। रेडियो मयूर और साथ ही साथ मयूर कला केंद्र के तरफ से आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदन। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़।